Very good morning to all of you students. Today I am going to start a new chapter oscillation and waves for class 11th also and BSc में भी हमें टॉपिक मिल जाता है oscillation and waves. ओके सो स्टूडेंट्स चलिए सबसे पहले हम जो आज फर्स्ट लेक्चर है तो आज हम स्टार्ट करेंगे केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट्स. सो इंट्रोडक्टरी में जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक मोशन. ओके सो पीरियोडिक मोशन क्या है, तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, पीरियोडिक का मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड में अगर कोई मोशन हो रहा है या मोशन रिपीट हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन. सो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर regular interval of time is called a periodic or harmonic motion. ओके सो अगर कोई मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन. फॉर एग्जांपल में आप लिख सकते हो एग्जांपल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. तो अर्थ का मोशन अराउंड द सन वो भी कैसा मोशन है, एक पीरियोडिक मोशन है. ओके सो पीरियोडिक मोशन हो गया. तो चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन. ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, इन द पीरियोडिक मोशन इफ द पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ ओवर द सेम पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. ओके सो अगर पीरियोडिक मोशन करते हुए, पीरियोडिक मोशन का मतलब ये है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल पे वो मोशन अपने आप को क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो, और पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा हो, बैक एंड फोर्थ ओवर दी सेम पाथ, मतलब सेम पाथ पे वो क्या कर रहा हो, अपनी मीन पोजीशन के अलोंग बैक एंड फोर्थ. मीन्स आप बोल सकते हो अप एंड डाउन पोजीशन भी हो या बैक एंड फोर्थ पोजीशन हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. एग्जाम्पल में आप देख सकते हो मोशन ऑफ नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन. तो जैसे हमारी सीविंग मशीन होती है, सिलाई मशीन जो होती है, तो उसकी जो नीडल होती है वो अप एंड डाउन मोशन करती है. तो वो किसका एग्जाम्पल है, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है. या मोशन ऑफ पिस्टन ऑफ एन इंजन. तो जो आपके बाइक्स में या किसी भी मशीन में जो इंजन्स होते हैं उसका जो पिस्टन होता है वो भी क्या करता है, अपनी मेन पोजीशन से अप एंड डाउन क्या करता है, मोशन करता है. तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन. ओके सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और यही हमें क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में स्टडी करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो चलिए इसमें देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए पार्टिकल, कैसा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट. तो क्या हो, ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें कोई पार्टिकल क्या कर रहा हो, एक फिक्स पॉइंट के अलोंग बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा हो अंडर ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें क्या हमें क्या बोला है कि फोर्स जो लगेगा यहाँ पर उसके बैक एंड फोर्थ मोशन में, वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के. ओके टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. तो फिक्स पॉइंट से जितना उसमें बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड दैट पॉइंट. और ये हमेशा जो है फोर्स जो लगेगा वो किसके अलोंग लगेगा, या उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द मीन पोजीशन. तो आप बोल सकते हो कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो है वो क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ओके सो फोर्स जो लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव का साइन यूज कर सकते हैं. फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड दैट पॉइंट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. और इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन. चलिए एक बार और रिपीट करते हैं. द ऑसिलेटरी मोशन, कोई भी ऑसिलेटरी मोशन जो एक फिक्स पॉइंट के अलोंग बैक एंड फोर्थ मोशन करता हो और जो फोर्स हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स पॉइंट के अलोंग हो,
मीन पोजीशन के अलोंग हो या इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग हो, तो हम इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि इतना आपको क्लियर है। चलिए अब कुछ इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ एसएचएम, एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक फर्स्ट एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हो, एक सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल है। तो ओ जो पोजीशन है इसकी वो क्या है, मीन पोजीशन है, और ये ए टू बी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ओ से बी तक का जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा हमारा, एक्स अगर है तो ओ से ए तक का भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स होगा। लेकिन अगर ओ बी हमारा एक्स है तो ओ ए जो है वो माइनस एक्स हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ओ हमारा मीन पोजीशन हो गया। अब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ओ टू ए और ए टू बी। तो ये एग्जाम्पल हमें किसका मिल रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ओ हो गई मीन पोजीशन, और जो हमारा एक्स होगा किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, एक्स की वैल्यू बी पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स एम, या इस एक्स एम को हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम। ओके, सो इस पेंडुलम का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, एक्स एम। बी पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एक्स की, उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ओके, सो चलिए एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, स्प्रिंग का एग्जाम्पल। इस स्प्रिंग के एग्जाम्पल में हम बेसिक क्या देख रहे हैं कि एक हमारे पास स्प्रिंग है जिसपे हमने किसी मास को क्या किया, इनिशियली जो है सस्पेंड किया। तो इनिशियली जब आप इसको सस्पेंड करेंगे तो स्प्रिंग जो है आपकी वो क्या होगी, स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच होने के बाद हमें यहाँ पर एक जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि ये जो पोजीशन है हमारे पास वो कैसी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये जो लाइन आपको दिख रही है कैसी लाइन है, इक्विलिब्रियम लाइन है। अब हम क्या करें कि इस स्प्रिंग को एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा के और फ्री कर दें। ओके, या तो आप कंप्रेस भी कर सकते हो, या जो है इसी को हम क्या करें, एक फोर्स लगा के छोड़ दें। तो अब देखते हैं कि मीन पोजीशन के अलोंग, मीन पोजीशन ओ के अलोंग ये जो स्प्रिंग से लगा हुआ मास है, ये जो मास है वो क्या कर रहा है, ए टू बी मोशन कर रहा है। ओके, कैसे, ए टू बी मोशन कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो कितना है, ए, और इस पॉइंट पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है, माइनस ए, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो। सो ये जो पार्टिकल है वो स्प्रिंग, इसमें एक बार क्या होगा, अगर स्प्रिंग और मास दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर स्प्रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा कंप्रेस हो जाएगा। अगर यही डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हमारा स्प्रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग दोनों के एग्जाम्पल वेल क्लियर होंगे। इसमें मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं। तो एक डायग्राम में सिंपल आपका स्प्रिंग है, उसके साथ जब हम मास सस्पेंड करेंगे तो मास सस्पेंड करने के बाद स्प्रिंग जो है उसमें कुछ स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होने के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। अब उसको या तो हम कंप्रेस करके छोड़ें या उस पर थोड़ा सा और फोर्स लगा के उसे फ्री कर दें, तो वो जो हमारा पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो है ए से माइनस ए तक क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। इसकी मोशन को भी हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर थर्ड एग्जाम्पल पे, तो मान लेते हैं कि किसी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन जो है वो ए थी, और वो जो है अगर इस रोटेशन को कंप्लीट करके इस अर्थ का सॉरी इस सर्कल का अगर राउंड कंप्लीट करके अगेन ए पॉइंट पे आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या कर रहा है, एक टाइप का हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ओके, सो इसकी जो मोशन है वो भी कैसी है, ए टू बी, और फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कैसी मोशन होगी इसकी, एक्स डैश वाई डैश, एक्स से होते हुए फिर कहाँ पर ये आ जाएगा, ए पर आ जाएगा। या अगर इसकी मोशन ए टू बी और बी टू ए हो, ओके, ए टू बी और बी टू ए मोशन हो, तो भी ये कैसा मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। एक लास्ट फोर्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है,
स्प्रिंग S1 और स्प्रिंग S2 हमें गिवन है, और दोनों स्प्रिंग को तो हमने क्या किया है, रिजिड सरफेस, ये और ये हमारे जो है फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों क्या हो गए, रिजिड सरफेस हो गए। ओके, ये भी क्या है, रिजिड सरफेस है। दिस इज ऑल्सो एन रिजिड सरफेस। रिजिड सरफेस से हमने क्या किया, एक ट्रॉली को दोनों स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। तो अब इस कंडीशन में अगर ट्रॉली पे मैं जो है इस रिजिड सरफेस S2 के अलोंग फोर्स लगाता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि स्प्रिंग S1 जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी और S2 जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। तो अगर हम इसको फ्री करके छोड़ देते हैं तो एक स्प्रिंग में स्ट्रेच और दूसरी स्प्रिंग में क्या होगा, दूसरी स्प्रिंग में जो है कंप्रेशन होगा। तो इस तरीके से जो ट्रॉली है वो आप बोल सकते हो कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग क्या करने लगेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको वेल अंडरस्टूड हैं, क्लियर हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, मीट यू इन मॉड्यूल 2।